समीर वानखेड़े हैं और नवाब मलिक है, उनके बीच में जो नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर अब कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि समीर वानखेड़े की तरफ से भी उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है ओशिवारा पुलिस थाने में, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसे लेकर एनसीबी के दिल्ली से डीडीजी पहुंचे हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं और अब ये पूरा मामला भी बड़ा पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। तो समीर वानखेड़े पर ये बवाल, ये हंगामा और एक दूसरे पर वार पलटवार के पीछे सारा चक्कर डी का है। लेकिन ये डी आखिर है क्या और क्यों उस डी को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। नवाब मलिक ने जो दस्तावेज दिखाया उसमें डी का मतलब दाऊद से है और समीर के पिता का दावा है कि इसमें डी का मतलब ध्यान देव से है। सारी लड़ाई अब इस डी के इर्द गिर्द घूम रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं, साथ ही साथ सबूत भी हैं। पहले आप नवाब मलिक का वो दस्तावेज देखिए जिसे वो समीर वानखेड़े का निकाहनामा बता रहे हैं। इस निकाहनामे में समीर वानखेड़े का नाम समीर डी वानखेड़े लिखा हुआ है, जिसमें नवाब मलिक के दावे के मुताबिक डी का मतलब दाऊद से है। बिल्कुल, जो मैंने सर्टिफिकेट डाला है, निकाहनामा या बर्थ सर्टिफिकेट, जो मैंने लोगों के सामने रखा है, अगर वो गलत साबित कर दें तो मैं राजनीति से छोड़ दूंगा, मंत्री पद छोड़ दूंगा और मैं नहीं कहता कि वो नौकरी छोड़ दें। कम से कम आके जनता से माफ़ी मांग ले कि ये चीज़ सही है, मैंने उसे टेम्पर किया है। मैं उन्हें नौकरी से इस्तीफा दो ये नहीं कहता, लेकिन नौकरी तो जाएगी कानून के तहत। तो वहीं अब हम आपको समीर वानखेड़े के पिता का भी वो दस्तावेज दिखाते हैं जिसे वो समीर वानखेड़े का मैरिज सर्टिफिकेट बता रहे हैं, जिसमें समीर डी वानखेड़े लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ डी का मतलब दाऊद से नहीं बल्कि ज्ञान देव से है। लेकिन डी का मतलब ज्ञान देव कैसे हो सकता है? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए न्यूज नेशन ने समीर के पिता से ही पूछ लिया और जवाब जो मिला उसे आप भी सुनिए। डी जो शब्द है ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको बताई जा रहा है नवाब मलिक की तरफ से, जो आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी तरफ से। जो निकाहनामा है उसमें नाम है समीर दाऊद वानखेड़े और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रेशन कराया गया है आप समीर वानखेड़े और शबाना कुरैशी के बीच में, उसमें नाम लिखा हुआ है समीर डी वानखेड़े। इस डी को एक बार फिर से डिस्क्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस केस में हो क्या रहा है। ये आरोप अगर इस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा कर देंगे तो एनसीबी कार्रवाई कैसे करेगी, इसलिए जानना चाहते हैं उस डी का मतलब क्या है। जी, मेरा बचपन का मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मेरा जब सर्विस में भर्ती हुआ उसका सर्टिफिकेट, जब रिटायर हुआ वो भी डीके वानखेड़े करके लिखा है। मेरा रिटायर पेपर पे जो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होता है उस पे डीके अभी भी मुझे मेरे दोस्त लोग डीके बुलाते हैं। मेरा असली नाम दाऊद नहीं है, मेरा असली नाम ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े है। तो डी का मतलब ज्ञानदेव है, मतलब आपका नाम लिखा हुआ है। अगर मैं उस नाम को पूरा करूं तो समीर ज्ञानदेव, क्योंकि महाराष्ट्रियन में ज्ञानदेव को ज्ञानदेव कहते हैं, इसलिए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उनका पूरा नाम है। यही कहना चाह रहे हैं आप? वही पूरा नाम, पहले से बचपन से वही नाम है मेरा। जी, यही कहना चाह रहे हैं आप, उनका समीर ज्ञानदेव वानखेड़े नाम है पूरा? हाँ, यही कहना चाहता हूँ। हाँ, यही कहना चाहता हूँ कि मराठी में न का DNYADEO ज्ञानदेव, उसका डी है। दाऊद से कोई लेना देना नहीं है। दाऊद वानखेड़े आप बोल सकते, ज्ञानदेव कसरूजी वानखेड़े बोल सकते जी। डी का यही मतलब है ज्ञानदेव। इससे पहले समीर के बचाव के लिए समीर की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने भी अपने पति पर लगे आरोपों को सिरे से इनकार किया था। साथ ही ये भी कहा था कि उन्हें जान का खतरा है और समीर को नौकरी से निकालने की कोशिश की जा रही है। ये सारे आरोप एनीवे बेसलेस है, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे पहले बिकॉज इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। जो भी आरोप लगे वो कोर्ट में लगे और वो उसको कोई प्रूफ करे, तब आरोपों का मतलब बनता है। बिना हेड एंड टेल के आरोप तो कोई भी किस पे भी लगा सकता। समीर वानखेड़े की पत्नी ही नहीं बल्कि बहन यास्मीन ने भी नवाब मलिक के तमाम आरोपों को गलत बताया और निशाना साधते हुए कहा कि नवाब मलिक कोर्ट नहीं है। और बर्थ सर्टिफिकेट निकालने वाले हो कौन आप?
क्या है हक आपके पास किसी ब्यूरोक्रेट किसी की बर्थ सर्टिफिकेट निकालने का? आप क्यों निकाल रहे हो उनकी बर्थ सर्टिफिकेट? आपकी किसी ने निकाला है? अब सच क्या है और किसके दावे सही हैं कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्रूज ड्रग केस रोज कोई ना कोई नया मोड़ लेकर सबको चौंका रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।